मृदंग नाउ इन छतरपुर, नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में उपार्जन केंद्रों पर किसानों के गेहूं की खरीदी चल रही है। छतरपुर में ये खरीदी कहां तक पहुंची, इस बारे में हमारे संवाददाता संजय अवस्थी ने जिला आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारे से बातचीत की। उन्होंने तमाम बिंदुओं पर जवाब दिए। जिला आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी सर हमारे साथ मौजूद हैं और खरीदी शुरू हो गई है, तो खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किस तरह से किसान जो उनके उपार्जन है, यानी गेहूं है, अन्य चीज़ें हैं, वह खरीदी केंद्र पर जाकर किस तरह से वहां पर ले जाएं और कैसे उनकी ये पूरी प्रक्रिया है, जानने के लिए हम सर से सीधी चर्चा करेंगे। सर, इस बार कितने केंद्र बनाए गए, किसानों को किस तरह से सुविधा है? समर्थन मूल्य पर हमने जो है तो जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए हैं और पंजीयन हमारा 31/3 तक पंजीयन शासन के निर्देशानुसार करने के निर्देश थे। तो 31/3 तक हमारे जो पंजीयन 27,252 टोटल पंजीयन हुए हैं, उसमें गेहूं के 25,104 है और चना के 3,065 है और मसूर के 1,842 और सरसों के 4,948 किसान पंजीयन किसानों ने विभिन्न अपने हमारे पंजीयन केंद्रों के माध्यम से कराए हैं। अब खरीदी जो है 15 मार्च से ज़िले में गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो गई है। अभी तक हमारे यहाँ जो है केंद्रों की जो स्थापना के पश्चात सारी तैयारियां हमारी केंद्रों पर पूरी है। गेहूं की कटाई विलम्ब से होने से गेहूं अभी तक लगभग 50 से 60% कटाई हुआ है। तो कल से हमारे ज़िले में जो है तो ज़िले के 4 उपार्जन केंद्र चालू भी हुए, जिसमें मंडी छतरपुर में 2 केंद्र है, वो भी कल चालू है और लवकुश नगर मंडी में 2 केंद्र है, वो भी चालू है। और आज जो है तो और अधिक केंद्र बढ़ने की संभावना है, जहाँ खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। बाज़ार में जो है तो गेहूं मंडी में रेट जो है तो 2500 से 2600 के बीच में चल रहा है। हम लोग जो है 2600 रुपये कुंटल गेहूं का रेट दे रहे हैं। किसान अपनी उपज को साफ करके और सुखा के और अपने संबंधित नज़दीक जहां उसकी उपज रखी है उसके नज़दीक किसी भी केंद्र पर जाके अपना स्लॉट बुक करा सकता है और वहां पर अपनी सुविधा अनुसार गेहूं को बेच सकता है, उसका तुलाई करा सकता है। यानी किसी भी स्लॉट पे बुक करके किसी भी केंद्र पर, यानी जिले के किसी भी जो नजदीक है, जी, कोई प्रावधान नहीं है कि इसी केंद्र पर जाना जी है। ऐसा है, पंजीयन आपने किसी भी पंजीयन केंद्र से 100 पंजीयन के हमने जो बनाया किसी भी केंद्र पे कराया हो, पर आपकी उपज अगर कभी छतरपुर में रखी है, यहाँ पर संग्रहित करके रख ली है, तो यहाँ पर हमारे जो केंद्र है मंडी में वहाँ आप बेच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल से भी स्लॉट बुक कर सकते हैं, आपको अधिकार है। अगर आप अपने मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्राइवेट निजी CSC या MP ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, या फिर जिस केंद्र को आप बेचना चाहते हो उस केंद्र पे आप जाके भी अपना पंजीयन जो है उपार्जन स्लॉट बुक कराकर अपना गेहूं बेच सकते हैं। गेहूं बेचने के लिए क्या है, अपना सैंपल लेके तुरंत जाके दिखा दें और वहाँ पर उपार्जन केंद्र प्रभारी रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा, समिति प्रबंधक रहेगा, वो आपका गेहूं को देखेगा और पंजी में जो है तो किसान का नाम अंकित करके और उनका टोकन जारी करेंगे। टोकन जारी करने के बाद आपका गेहूं FAQ होने पर उसकी तुलाई होगी, तुलाई होने के बाद आपको बिल बन जाएगा और बिल निकलने के बाद वो जो माल जो आज खरीदी हुई है समिति में वो वेयर हाउस में जमा होगा। जमा करने के 6 दिन के अंदर आपको किसान का जो है पेमेंट का भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह में किसान को उसके खाते में पेमेंट आ जाएगा। ये जो भुगतान की प्रक्रिया इतनी सरल कर दी है कि जिस प्रकार से फ़ोन पे के माध्यम से अपन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसी हिसाब से GIT के माध्यम से किसान के खाते में सीधा पैसा जाएगा। उसके लिए आपको कोई अलग से दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो इस बार पंजीयन कराए हैं उसमें जो मोबाइल नंबर दिया है और वो जो बैंक खाता दिया है वो तीनों आधार से लिंकअप है, इसलिए भुगतान में कोई समस्या नहीं आएगी। 7 दिन के अंदर हर हालत में किसान को भुगतान हो जाएगा।
किसानों को, जो किसान खरीदी केंद्र पर जाते हैं तो उनको कभी कभी परेशान किया जाता है। जो केंद्र प्रभारी रहते हैं यानी उनका जो सामग्री है यानी जो उपार्जन है उसको छनाई के नाम पर भी परेशान करते हैं। यदि कोई मांगता है तुलाई के भी पैसे मांगे जाते हैं कई बार। सबको क्या नहीं, किसान को तुलाई के पैसे लगेंगे या निःशुल्क नहीं, तुलाई के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप किसान जो है अपना साफ सुथरा गेहूं करा के लेके आएंगे और उपार्जन केंद्र प्रभारी को अपना गेहूं दिखाएंगे, वहाँ से वो उसको राइट करेगा भाई ये FAQ है। उसके बाद अगर उसमें कचरा है तो उसकी सफाई करने की जवाबदारी किसान की होती है। अगर घर से साफ करके लाता है और अच्छी क्वालिटी का गेहूँ है तो उसमें आपको एक नया पैसा नहीं लगना है। तोल कांटे पे आपका माल वहाँ ढेर करिए, ढेर करने के बाद तुलाई वगैरह जो है उनके जो है माल करेंगे और बोरी में भरने का काम भी समिति का रहेगा। किसान को उसमें कोई राशि की आवश्यकता देने की नहीं। केंद्र पर छाया पानी की भी व्यवस्था रहेगी। हाँ, अच्छी बात आपने पूछी है। किसानों के लिए प्रत्येक केंद्र पर बैठने की व्यवस्था हमने करी है, उनके लिए पीने के लिए पानी की शुद्ध व्यवस्था करी, मटके रखे गए हैं और वहाँ पर उनके लिए हमने एक अच्छी सुविधा दी है इस बार कि आप जो है तो अपने केंद्र पर अपनी सुविधा अनुसार सुबह, दोपहर, शाम को कभी भी आप अपना ला सकते हैं। आपको एक बार वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर या समिति प्रबंधक या वहाँ के जो आपका उत्पादन केंद्र प्रभारी से बात करना पड़ेगी। उनके पास भीड़ नहीं है। आपको स्लॉट बुक कराइए, आपका जो है तो स्लॉट बुक करने के बाद अब तक उसी दिन तोल हो रहा है क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हाँ, रही बात आपने एक बार स्लॉट बुक करा लिया तो वो स्लॉट बुक आपका 1 सप्ताह तक वैलिड रहेगा। 1 सप्ताह में आप अपने स्लॉट का माल कभी बेच सकते हो सकता है कि आपका माल कटाई होके घर आया हो, गीला हो, आप सुखाने में दिन भर लग रहा तो आप दूसरे दिन भी जाके अपना जो है माल बेच सकते हो। तो आपका जो स्लॉट जो है 1 सप्ताह तक वैलिड रहेगा। अगर आपका 1 सप्ताह तक भी माल अगर आप नहीं बेच पाए तो उसके बाद फिर 15 दिवस बाद से नेक्स्ट दूसरा स्लॉट बुक करने की भी आपके पास किसान के पास एक सुविधा दी गई है, तो वो उसके बाद भी आप अपने उसको बेच सकता है। सर, किसानों की समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है? हाँ, उसमें CM हेल्पलाइन है जो अपना 181 है, उस पर भी आप सूचना दे सकते हो। किसान की सुविधा के लिए हमने जो वहाँ पर बैनर लगाया है उसमें हेल्पलाइन नंबर भी डाला है और वहाँ पर हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और DSO, सहकारिता विभाग के अधिकारी, बैंक के अधिकारी, सबके नंबर हमने वहाँ दे रखे हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि एक एक केंद्र पे हमने 3-3 कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई है। उसमें पटवारी है, कृषि विभाग का एक अधिकारी है, पंचायत सचिव है, 3 जो है हमने नोडल अधिकारी भी बनाए हैं। तो अपने किसान जो है अगर कोई दिक्कत हो तो वो उनको भी अपनी बात बता सकते हैं। जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पर तैनात है तो वो भी उनका निराकरण कर देंगे। अगर वो नहीं निराकरण कर पा रहे तो फिर वो ब्लॉक स्तरीय हमारी निगरानी समिति है उसको बताएंगे। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर हम जिला स्तर पर जो जिला उपार्जन समिति की कमेटी बनी है वो उस किसान की समस्या का निराकरण करेगी। सर, कितनी तारीख तक खरीद चलेगी और किसानों से क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है कि सभी लोग किसानों से हमारा निवेदन है कि 31/3 तक पंजीयन होना थे। अगर अभी भी कोई किसान रह गया है तो अभी शासन ने 9 अप्रैल तक अवधि बढ़ाई है, तो उसमें आप अपना पंजीयन जरूर कराएं और नज़दीक केंद्र पे आप अपना स्लॉट बुक कराएं और अपना विक्रय कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी। भुगतान उनको समय से हम दिलवाएंगे, यह हमारे विभाग की जवाबदारी में आता है और उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो किसानों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था बनाई गई है। जो खरीदी केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की किसानों को परेशानी ना हो उसके लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है और खरीदी शुरू हो गई है। और हमारे साथ थे जिला आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी सर, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। पेप्टे टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204, अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।